आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस और परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी वो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप पहले जाके वो देखिए ताकि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने में आसानी हो सके। तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आपको मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को ये टेंस समझाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो जिस सेंटेंस में हम बात कर रहे होते हैं कि ये काम जब से हो रहा है, या तब से हो रहा है, या वो कर रही है, या वो कर रहे हैं, तो वो वाले सेंटेंसेस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना होता है, देखें, सब्जेक्ट वर्ब लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा लाजमी। ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव बिन लगाएंगे, हैज बिन या हैव बिन। ठीक है। ये याद रखनी है एक चीज आपने। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने सिंस या फिर फॉर लगाना है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने टाइम का बताना है कि किस टाइम से ये चीज़ चल रही है, हो रही है। ठीक है। बस ये हमने 3-4 चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, हैज़ बिन, हैव बिन लगाना है सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हमने सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद हमने टाइम ऐड करना है कि कब से ये काम हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मंडे, किसी डे, स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, जनवरी किसी स्पेसिफिक मंथ की बात हो रही है, या फिर 2018 किसी स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा मंथ है, या कौन सा ईयर है, या कौन सा डे है। तो ये जो है हमने क्या करना है कि हम पॉइंट कर रहे हैं कि कौन सा टाइम है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, हमें एग्जैक्ट डे का नहीं पता, जैसे 3 साल पहले काम हुआ था, 3 ईयर्स, या फिर 5 घंटे पहले काम हुआ था, 5 आवर्स, या फिर 2 मिनट्स, तो हमें जो है स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता है कि किस ड्यूरेशन में जो है काम जो है हुआ था। ठीक है। अभी काम मतलब चल रहा है, वो काम अभी रुका नहीं है, चल ही रहा है जब से। ठीक है ना। तो हम उसमें फॉर लगा देंगे। आई होप आप लोगों को सिंस और फॉर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अब चलते हैं हम अपने सेंटेंसेस मेकिंग की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट शी, हैज़ बिन। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि हैज़ जो है लगेगा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखें, मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से। शी हैज़ बिन, अब यहाँ पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, राइटिंग दिस बुक। ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया दिस बुक, हम जिसकी भी जो भी बुक हमारे हाथ में है, या हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाली बुक, तो दिस बुक। अब यहाँ पर क्या, सिंस 2000, यहाँ पर हम ईयर बता रहे हैं कि वो जो है ये बुक जो है लिख रही है कब से, 2000 से ये बुक लिख रही है। दे हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर क्या है कि वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पर, फॉर। यहाँ पर हमें 2 आवर्स का पता है, हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट टाइम के वो कितने बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, कि 3 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, या 4 बजे से कर रहे हैं, या 12 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो हमने उसके साथ क्या लगाया है, फॉर। अब इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, हैव के बाद नॉट आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गई है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। आई प्रॉमिस। शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग इन दिस बुक सिंस 2000, वो 2000 से ये बुक नहीं लिख रही है। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज़ या हैव जो है वो पहले आ जाएगा बस। ठीक है। बिन वहीं का वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद, बस हैज़ हैव पहले आ जाएगा। हैज़ शी बिन राइटिंग दिस बुक सिंस 2000? हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2000? वाई हैज़ शी बिन राइटिंग दिस बुक सिंस 2000? ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव तीनों बनाए हुए हैं। आपने सेकंड वाला सेंटेंस लेना है, उसका इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाना है। हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट में क्या होगा, जब से या तब से वो काम हो रहा था।
ठीक है, पास्ट में हो रहा था, वो कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे, ठीक है। तो हैज़ या हैव की जगह हैड आ जाएगा, सिंपल, और वही सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा बिल्कुल सेम, ठीक है। शी हैड बिन राइटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है कि वो 5 बजे से आपके लिए लिख रही है, ठीक है, सॉरी लिख रहा है। यू हैड बिन टीचिंग साइंस फॉर 2 years, आप 2 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, सिंपल। ही हैड नॉट बिन राइटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। अब इसका ही हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, हैड ही बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पे क्या हो गया, हैड पहले आ गया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, हु हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर ही की जगह हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया, कि कौन इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और सिंपल इंटेरोगेटिव टेंस भी हमने बना लिया। आपने क्या करना है, सेकंड वाले सेंटेंस का आपने इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं कि वो जब से या तब से काम कर रहा होगा या कर रही होगी या कर रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने हैज़ हैव की जगह या हैड की जगह हमने विल या शैल का यूज़ करना है। यहाँ पर हम हैव बिन का यूज़ करेंगे। विल जब आ जाता है तो उसके साथ हम हैज़ नहीं लगाते हैं, हम विल के साथ हैव ही लगाते हैं हमेशा, ठीक है। ये ग्रामर रूल है, विल हैव बिन आ जाएगा सब जगह, ठीक है। शी विल हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। आई विल हैव बिन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता कि कहाँ से कब से बना रही होंगी नाश्ता, तो हमने फॉर लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइम बताया गया है तो यहाँ पर आपने सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, विल के बाद नॉट लग जाएगा, सिंपल। आई विल नॉट हैव बिन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं इसका, हमने विल पहले लगा देना है। विल आई हैव बिन कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर half an hour, will I not have been cooking breakfast for half an hour, why will I have been cooking breakfast for half an hour, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकंड जो सेंटेंस है ये हमने बना लिया है, आपने फर्स्ट सेंटेंस को लेना है, इसका सिंपल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है और आप लोगों ने बताना है कि ये टेंस आपको सही से समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मैं इसकी वीडियो दोबारा बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को दोबारा से और ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। ये वाले सेंटेंसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि किस तरह से ये वाले टेंस की फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टेंसेस की फॉर्मेशन में याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की वो सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट टेंसेज में यूज़ होती है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो या फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो, इन सब के। तो हमने उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है वर्ब की, सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हम वर्ब की जब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट इनडेफिनेट टेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट टेंस के लिए हम सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की वो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, तीनों परफेक्ट टेंसेस में हमने क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं हम, जब हम कंटिन्यूअस टेंसेस की बात कर रहे होते हैं या फिर जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। ये कुछ गोल्डन टिप्स थी, आई होप आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आपने कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों को पॉइंट्स में बता दिया है, तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।